साल 2026 में महाशिवरात्रि रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। ये तारीख फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर पड़ती है। चतुर्दशी तिथि शुरू 15 फरवरी 2026 शाम 5:04। समाप्त 16 फरवरी 2026 शाम 5:34 बजे। इस अवधि में पूजा और व्रत करना शुभ माना जाता है। पूजा और व्रत का शुभ समय। महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण समय निशीथकाल यानी आधी रात का समय होता है। इस बार 2026 में निशीथकाल का समय अनुमानतः रात के 11:55 से रात के 12:56 तक। ये सबसे शुभ समय है जब भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जाप और ध्यान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा पूजा को 4 पहर में बांटकर भी किया जाता है। पहला पहर शाम के 6:11 से सफर। दूसरा पहर रात के 9:23 से। तीसरा पहर मध्यरात्रि अत्यधिक शुभ। चौथा पहर सुबह रात के 3:47 से। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अनेक वैदिक कथाओं में कहा गया है कि शिव इस रात तांडव नृत्य करते हैं और इस रात की ऊर्जा बहुत गहन और शक्तिशाली होती है। इस रात शिव की पूजा अर्चना, मंत्र जाप और व्रत करने से मन की अशांति, भय, पाप और मानसिक परेशानियां शांत होती हैं। आइए जाने कैसे मनाते हैं महाशिवरात्रि। भक्त पूर्ण व्रत रखते हैं और दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत का अभ्यास करते हैं। रात भर जागकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र आदि चढ़ाया जाता है और भजन कीर्तन होते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप से मन शुद्ध होता है और भक्तों को भक्ति भावना बढ़ती है। महाशिवरात्रि न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से आत्मशुद्धि, सच्चे मनोभाव और संतुलन की रात भी है। इसे शिवभक्त मानते हैं कि इस रात की साधना से मानसिक भय कम होता है, आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, कर्मों का प्रभाव शांत होता है। महाशिवरात्रि के व्रत से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण कथा है चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा ज्ञान से नहीं, भाव और श्रद्धा से प्राप्त होती है। पूर्वकाल की बात है। चित्रभानु नाम का एक भील शिकारी था, जो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह निर्धन था और एक साहूकार के कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन चित्रभानु को बंदी बनाया गया, वह दिन महाशिवरात्रि का था। चतुर्दशी के दिन चित्रभानु ने अनजाने में शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा और थका हुआ था। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का निर्णय लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था, लेकिन चित्रभानु को इसका कोई ज्ञान नहीं था। पेड़ पर चढ़ते समय उसके द्वारा तोड़ी गई टहनियां अनजाने में शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार भूखे प्यासे रहकर उसका शिवरात्रि व्रत स्वतः ही पूर्ण हो गया। रात के समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। चित्रभानु जैसे ही उसका शिकार करने को तैयार हुआ, हिरनी ने करुण स्वर में जीवनदान की प्रार्थना की। चित्रभानु का हृदय द्रवित हो उठा और उसने हिरनी को जाने दिया। इस बीच अनजाने में कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। रात के अन्य पहरों में और भी हिरनियां आईं। सबने जीवनदान मांगा और चित्रभानु ने सबको छोड़ दिया। हर बार कुछ न कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार रात्रि जागरण, उपवास और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण से अनजाने में ही महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा संपन्न हो गई। प्रातःकाल हिरणों का पूरा परिवार चित्रभानु के सामने उपस्थित हुआ। उन्हें देखकर चित्रभानु को गहरी ग्लानि हुई और उसने सभी को जीवनदान दे दिया।
शिव कृपा का फल उसे जीवन में ही प्राप्त हो गया। मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए तब शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव ज्ञान, जाति या कर्म नहीं देखते, वे केवल श्रद्धा और करुणा देखते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन व्रत, रात्रि जागरण और इस पावन कथा का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम नमः शिवाय।